जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th से चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। हम पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, पूरा आइडिया है पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। 6th 7th उससे पहले भी हमने ट्राइंगल रेक्टेंगल्स के बारे में जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है। हम रिलेटेड है इसके साथ पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, हम ट्राइंगल्स के बारे में अच्छे से जान चुके। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वाड्रिलेटरल के बारे में, 4 साइडेड फिगर्स। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड फिगर। एक बार रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा कि इनिशियली चीज़ें क्या होती है। हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कर्व, नॉर्मली हमने क्या देखा है, कर्व। क्या चीज़, वर्ड आया कर्व। हम जनरल भाषा में, जनरल वे में कर्व को मानते हैं मुड़ा हुआ, मीन्स जो टेढ़ा हो, जो किसी टाइप से मुड़ चुका हो, उसे हम कर्व बोलते हैं। ठीक, स्ट्रेट मतलब सीधा। लेकिन हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में 2 पॉइंट्स बोलते हैं। क्या होना चाहिए, विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल और विदाउट रिपीटेशन ऑफ पेंसिल जो फिगर बनेगा वो कर्व कहलाएगा। विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल और विदाउट रिपीटेशन ऑफ पेंसिल क्या बनेगा, कर्व बनेगा। स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हो सकता है, कर्व हो सकता है, सर्कल हो सकता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारे कर्व कहलाते हैं। ठीक, मैंने 1-2 एग्जांपल यहाँ बना दिए इस टाइप से। आप सभी ने जानते हैं कर्व क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं। ये इस टाइप से मैंने एक बना दिया, एक इस टाइप से बना दिया, एक इस टाइप से बना दिया। ये सभी हमारे क्या है, कर्व है। अब यहाँ पर आपको 2 टाइप्स का कर्व दिखते हैं। कैसे, ये आप देख रहे हैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है। ठीक, अगर यहाँ आप अंदर की तरफ हो तो कहीं से बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मीन्स जहाँ से ओपन है, मतलब जहाँ से बाहर आ सकते हैं, उसे हमने क्या बोल दिया, ओपन कर्व। वो सभी क्या कहलाएंगे, ओपन कर्व कहलाएंगे। और जहाँ से हम बाहर नहीं आ सकते, इंटीरियर मीन्स अंदर तो अंदर और बाहर तो बाहर, तो उन कर्व्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोज कर्व। कैसे कर्व है, क्लोज कर्व। क्लोज कर्व मीन्स पैक होना, पूरा अंदर से क्लोज होना। और उसको दूसरे वर्ड्स मैथमेटिकल टर्म्स में हम क्या बोलेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट करा उसी को कट करके पास होना, मतलब उसी लाइन को कट करना। इट सेल्फ कट बोल रहा है। इट सेल्फ कट करने वाली लाइंस कैसे फिगर बनाती, कैसे कर्व बनाते, क्लोज कर्व बनाती है। ठीक है, ये कैसा है, इट सेल्फ कट नहीं हो रहा। देखो ये यहाँ से इस टाइप से स्टार्ट करा और यहाँ पर आके रुक गया, तो ये क्लोज नहीं है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम बाहर निकल सकते हैं। मीन्स ये कैसे कर्व है, ओपन कर्व। और ये किस टाइप के कर्व है, क्लोज कर्व। ये बातें आपको पता थी। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी पॉलीगॉन के बारे में। क्या पढ़ा, पॉलीगॉन। क्या वर्ड लिखा मैंने, पॉलीगॉन। पॉली मीन्स मेनी और गॉन मीन्स साइड, मेनी साइड्स। ठीक है, से बने हुए फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, 6th 7th में पढ़ चुके हैं। क्या थी वो, अ सिंपल क्लोज कर्व विच इज मेड बाय लाइन सेगमेंट, विच इज मेड बाय लाइन सेगमेंट। पहला वर्ड क्या बोला, सिंपल क्लोज कर्व। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्लोज कर्व होना चाहिए। और नेक्स्ट वर्ड क्या बोला हमने, मेड बाय लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बना हो, क्लोज हो। उन सभी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन्स। और जो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन पॉलीगॉन्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पॉलीगॉन्स के एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल इस टाइप से बना दिया। ये आपको पता है सभी को, प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है कि ये कौन सा फिगर है, कौन सा पॉलीगॉन है। ठीक, फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए इसमें कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 साइड्स है, मीन्स 5 साइडेड फिगर है। ठीक, और इसे बोलते क्या है, पेंटागन पढ़ते हैं। उसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन में एक बार देख लेंगे। अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं, हमने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी थी पॉलीगॉन्स में, कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी थी। हमने जनरली पढ़ा था साइड, वर्टेक्स, डायगोनल्स, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट वर्टेक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको है ना, साइड वर्टेक्स बहुत इजी से समझ में आता है कि साइड वर्टेक्स क्या है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, एडजेसेंट साइड्स, नॉन एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट वर्टेक्स, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, ये हम रिकॉल करेंगे। साइड वर्टेक्स हमें पता है, जैसे कि मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, ए
बी, सी, डी और ई। आप जब भी नेमिंग करें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करें, या तो क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, ठीक है। ध्यान रखना, आप हम बड़ी क्लास में आ गए तो हमको ये पता होना चाहिए कि नेमिंग किस तरीके से करी जाती है, एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी भी फिगर की नेमिंग होगी, ठीक है। ये फिगर लिया मैंने, ठीक। अब यहाँ पर साइड पता है, साइड क्या है, ये सारी साइड्स है, ये सभी साइड्स है, ये सभी क्या है हमारे पास, साइड्स है। ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी डी साइड है, डी ई साइड है, ई ए साइड है। कितनी साइड है, 5 साइड्स है, ठीक है। उसके बाद 5 एंगल है, ए बी सी डी ई एंगल्स। वर्टेक्स क्या है, जहाँ पर लाइंस आकर मिलती है, मीट करती है, वहाँ पर वर्टेक्स बनता है। तो मीट कहाँ हो रही है, इस ए पॉइंट पर, मतलब पॉइंट ए हमारा क्या है, वर्टेक्स। वैसे ही बी पॉइंट, सी, डी, ई, ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या है, वर्टेक्स कहलाएंगे। नेक्स्ट मेन एडजेसेंट साइड, ये इंपॉर्टेंट है। एडजेसेंट साइड क्या होती है, हमारी एडजेसेंट साइड्स कौन सी है, ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब एडजेसेंट साइड का मीनिंग समझिए, नाइबरहुड, पास वाला, पास में जो है, ठीक। या मैथमेटिकल टर्म्स में बोले विथ कॉमन वर्टेक्स, जिनमें कॉमन वर्टेक्स हो, दो साइड ऐसी जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, उन दोनों साइड्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट वर्टेक्स, ठीक। पहले मैथमेटिकल टर्म्स से देख लें क्या है, बाकी जनरल वे में देख लेंगे कैसे बोलते हैं। देखिए, हमने बोला एक साइड हमने डी सी ले ली और दूसरी साइड हमने क्या ले ली, ई डी ले ली, ये दो साइड ली, इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है, कौन, डी। तो मीन्स ये दोनों आपस में कैसी हो गई, एडजेसेंट साइड, कैसी हो गई, एडजेसेंट। उसी टाइप से डीसी की एक एडजेसेंट साइड ईडी हो गई। अगर मैं दूसरी तरफ देखूं बीसी में, बीसी और सीडी में, तो देखो ये बीसी और ये सीडी, तो इसमें कॉमन वर्टेक्स कौन है, सी। कॉमन वर्टेक्स कौन है, सी। मीन्स ये दोनों भी कैसी है आपस में, एडजेसेंट साइड्स। मीन्स डीसी की, किसकी, डीसी लाइन की, साइड की दो एडजेसेंट साइड्स है, कौन कौन सी है, तो आपने एक BC बोला और दूसरा क्या बोला, ED बोला, तो मैंने यहाँ लिख दिया है ED एंड BC आर बोथ आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ DC। ये बात क्लियर, एडजेसेंट साइड समझ में आ गई। नेक्स्ट एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स पास वाला वर्टेक्स। अब जैसे हमने एडजेसेंट साइड में कॉमन क्या लिया था, वर्टेक्स, उसी टाइप से वर्टेक्स में कौन लेंगे, कॉमन साइड। अब जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, पॉइंट क्या लिया, सी, मार्किंग सी है ना। अब डी और बी इसके क्या है, एडजेसेंट वर्टेक्स। कैसे, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स में एक कॉमन क्या है, साइड, कौन सी साइड है, CD जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, साइड है, ये क्या है, कॉमन है दोनों के लिए। कैसी है, कॉमन है। तो हम क्या बोलेंगे, C का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन, D, और D का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन, C। दोनों आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट। एक एडजेसेंट हो गया तो जरूरी नहीं है कि दूसरा खुद के रिस्पेक्ट में क्या होगा, नॉन एडजेसेंट, ऐसा नहीं है। अगर एक तरफ से है एडजेसेंट तो दूसरी तरफ से भी क्या होगा, एडजेसेंट। अगर C का एडजेसेंट वर्टेक्स D है तो D का ऑब्वियसली एडजेसेंट वर्टेक्स C भी होगा। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, C का हमने एडजेसेंट वर्टेक्स निकाले, कौन से मिले, एक तो D मिला। नेक्स्ट देखो B वाले में भी कॉमन कौन सी साइड है, CB या BC। तो हमने बोल दिया एक तो D हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, B। ये दोनों पॉइंट किसके, एडजेसेंट, C के। उसी टाइप से ऊपर भी देख सकते हैं आप, एक की बात करी, एक के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन, उसके पास वाले, जस्ट पास वाले कौन है, E और B। ये दोनों आपस में कैसे हो गए, एडजेसेंट वर्टेक्स, किसके, A के। तो कॉमन साइड कौन है इसमें, A और E के बीच में AE साइड, AB के बीच में AB साइड, ये कॉमन साइड है इनकी, ठीक है। तो ये वर्टेक्स हो गई एडजेसेंट वर्टेक्स। नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स,
नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स कौन? जो पास में नहीं हो, जिनके बीच में कॉमन साइड नहीं हो, उन्हें हम नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। जैसे कि सी की बात करें, इसके बीच में ये दोनों साइड कॉमन है, तो मीन्स बी और डी तो एडजेसेंट हो गए। अब देखो ये साइड कॉमन है? नहीं है, एक साइड नहीं है, यहाँ पर दो साइड है, एक साइड नहीं है। तो देखो सी और ई कैसे वर्टेक्स? नॉन एडजेसेंट। सी और ए, बी तो क्या है? एडजेसेंट। सी और ए कैसे? नॉन एडजेसेंट। ये ए और ई सी के रिस्पेक्ट में कैसे हो गए? नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। तो सी के नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स ई एंड ए। अब एक और ले लेते हैं, ई की बात करें, ई के एडजेसेंट कौन से? डी और ए क्या है? पास वाले, ये एडजेसेंट हो गए। अब इनको छोड़ के बचे कौन से? बी और सी, ये दूर है, तो ये कैसे हो जाएंगे? नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। किसके? ई के। ये बात क्लियर? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आता है डायगोनल। क्या वर्ड आया? डायगोनल। क्या वर्ड है? डायगोनल। आपने पढ़ा है डायगोनल क्या होता है? विच इज लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। ये एक लाइन है जो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को क्या करती है? ज्वाइन करती है। अब देखिए हमने यहाँ पढ़ा है नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, अब भी पढ़ा है। कैसे होते हैं? जो पास में नहीं हो, दूर होते हैं। तो देखें मैं ई से बात करूँ, ई से दूर कौन है? बी और सी, ये दोनों कैसे? दूर है, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन एक तो ई बी हो गई और दूसरी कौन सी हो गई? ई सी हो गई। ये दोनों कैसी है? डायगोनल ऑफ पेंटागन। इस फिगर का डायगोनल है ये दोनों। तो मैंने यहाँ लिख दी डायगोनल कौन सी हो गई? एक तो ई बी हो गई, दूसरी ई सी हो गई। ये दोनों क्या है? डायगोनल। और भी डायगोनल है, ऐसा नहीं कि दो ही डायगोनल होगी। नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करना। देखो ये बन गई। अब नेक्स्ट ए पॉइंट को लेते हैं। ए से नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से? तो देखो बी और ई एडजेसेंट हो गए, बच्चे कौन से? सी और डी, ये कैसे होंगे? नॉन एडजेसेंट। तो इनको ज्वाइन कर दो। ए से मैंने डी को ज्वाइन कर दिया, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया, तो डायगोनल 1। ए से सी को ज्वाइन कर दिया तो डायगोनल 2। पहले से 2 है, ए के रिस्पेक्ट में कौन सी आई? ए डी ए सी, ये दोनों कैसी है? डायगोनल्स ए से। ठीक है, अब कोई सी बच्ची ऐसा लग रहा है बच गई, तो देखो ए का हो गया। बी की बात करें, बी के पास में कौन? ए और सी, ये पास के, तो इससे नहीं। ई और डी ये कैसे है? नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है। तो बी से ई तो ज्वाइन है, पहले कर दिया था। बी से डी ज्वाइन है? नहीं है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ये ज्वाइन कर देंगे। तो एक और वर्टेक्स क्या मिल गई हमें? डी बी। टोटल कितनी हो गई? 5। अब कोई बच्ची तो नहीं। देखो सी से भी ज्वाइन हो गई, डी से भी ज्वाइन हो गई, ई से भी ज्वाइन हो गई, ए से भी हो गई और बी से भी हो गई, मतलब सारी डायगोनल्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ तक फिगर्स में हम बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फिगर आ जाए, नंबर ऑफ साइड्स बहुत ज़्यादा आ जाए, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे डायगोनल्स ऑफ? तो उसके लिए क्या है? एक फार्मूला गिवन है। क्या है? एक फार्मूला। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फार्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट। क्या निकालने के लिए? नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एन साइड पॉलीगॉन। ध्यान से समझना वर्डिंग को। क्या लिखा है? नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एन साइड पॉलीगॉन। कितनी साइड है? एन। हमने एक वेरिएबल मान लिया कि कोई एक पॉलीगॉन है जिसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है? एन। एन नंबर ऑफ साइड है, वेरिएबल लिया है। ठीक, तो उसका फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ डायगोनल निकाल रहे, ये अलग वर्ड है। ऑफ एन साइडेड फिगर है पॉलीगॉन। कितनी साइड है? एन साइड। तो उसका फार्मूला होता है एन ब्रैकेट के अंदर n-3 अपॉन में 2। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आप कैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको ट्राइंगल की पता है, ट्राइंगल में होती है डायगोनल? नहीं होती है। अब देखो फार्मूला यहाँ रखो, आपको क्या मिलता है देखते हैं। हमने यहाँ ट्राइंगल के लिए सॉल्व करा। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं?
ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ मैंने ट्राइंगल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ साइड कितनी होती है ट्राइंगल में? 3। नंबर ऑफ साइड कितनी होती है? 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। फार्मूला रखेंगे, फार्मूला क्या है? n ब्रैकेट में n-3 अपॉन में 2। यहाँ पर वैल्यू रखी मैंने, n की वैल्यू कितनी? 3। तो 3 ब्रैकेट में 3-3 अपॉन में 2। तो 3 मल्टीप्लाई 0 अपॉन में 2। 3 - 3 कितना? 0। तो वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितनी है? 0, क्योंकि ट्राइंगल एक ऐसा फिगर है जिसमें कोई भी डायगोनल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी आपस में क्या होते हैं? एडजेसेंट वर्टेक्स होते हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? और भी आप अलग अलग एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप से होती है, किस टाइप से नहीं होती है, आप एक बार और देख लीजिए। अभी हमने देखा पॉलीगॉन्स के बारे में, अब इसके क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, ये जनरल वे में पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन क्या क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब नंबर ऑफ साइड्स, किस टाइप से नंबर ऑफ साइड बढ़ाने पर क्या क्या नेमिंग्स हमने दी है। जैसे कि हमने मिनिमम जो साइड लेते हैं वो कितनी लेते हैं? 3 साइड। इससे कम साइड से पॉसिबिलिटी है? नहीं, हमने पढ़ा है 6th 7th में पॉलीगॉन में, मिनिमम साइड्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉलीगॉन इज 3। मिनिमम साइड कितनी होनी चाहिए? 3, तब जाके हम एक पॉलीगॉन बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 साइडेड फिगर को हमने क्या नेमिंग दी थी? ट्राइंगल। क्या वर्ड बोला था? ट्राइंगल। ट्राइवंस 3 एंगल्स, मतलब 3 एंगल्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो 3 साइडेड फिगर को हमने यहाँ क्या बोला है? ट्राइंगल बोला है। क्या वर्ड बोला है? ट्राइंगल। नेक्स्ट 4 साइड, जिसमें 4 साइड हो उसको हम क्या नेम देते हैं? क्वाड्रिलेटरल। हमारा चैप्टर का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, तो हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में अभी बात करेंगे। फोर साइडेड फिगर को क्या नाम दिया? क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड को क्या बोला हमने? मैंने एग्जाम्पल लिया था इससे पहले वाले में, टॉपिक पढ़ा था पॉलीगॉन, जब एग्जाम्पल कौन सा लिया था? पेंटागन। 5 साइडेड फिगर जिसमें 5, पेंटा मीन्स 5, और गोन का मीनिंग क्या होता है? साइड। मैंने स्टार्टिंग में बताया था पॉलीगॉन ब्रेक कर पोली प्लस गोन, पोली का मीन्स मेनी और गोन का मीन्स साइड। मेनी साइड जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है 6 साइडेड, जिस फिगर में, जिस पॉलीगॉन में 6 साइड हो उसको क्या बोलेंगे हम? हेक्सागोन। क्या वर्ड बोलेंगे? हेक्सागोन। 7 साइड हो तो क्या बोलते हैं? हेप्टागोन। क्या वर्ड बोला है? हेप्टागोन बोला है। अगर 8 साइड हो तो क्या बोलते हैं? ऑक्टागोन। अगर 9 साइड हो, कितनी साइड? 9 साइड, तो क्या वर्ड बोलते हैं? नैनोगोन। क्या वर्ड? नैनोगोन। और 10 साइड हो तो डेकागोन। इसी टाइप से n साइडेड है तो एनगोन वर्ड बोलेंगे। ठीक, इतना नहीं जाना है हमको, तो सिर्फ मेन मैक्सिमम वर्ड्स 10 के लिए है। तो ये चीज़ें हमने देखी है, ये आपको पता है, पहले से चीज़ें पढ़ी है आपने। हेक्टागोन किसको बोलते हैं? हेक्सागोन किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ साइड्स ये जनरली आ जाता है, कई बार पूछा जाता है कि हेप्टागोन अगर 5 साइडेड फिगर है तो क्या होगा वर्डिंग। ठीक है, ट्राइंगल में, ट्राइंगल का आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, 6th 7th में पढ़ चुके हैं। ट्राइंगल के टाइप्स 7 टाइप्स के होते हैं, यू विल रीड इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो। ठीक, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा ट्राइंगल के बारे में, फिर भी मैं आपको 2-3 रिकॉल कर देता हूँ। जैसे कि आपने एक्यूट ट्राइंगल पढ़ा है, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल पढ़ा हुआ है, फिर आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, ये सारे ट्राइंगल्स आप पढ़े हुए हैं। राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा हुआ है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा हुआ है, सब रिकॉल करना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। किसकी बात करेंगे यहाँ पर? क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल में हमने और भी फिगर्स पढ़े हैं जिनकी 4 साइडेड होते हैं।
बेसिक नेम क्या दिया हमने, क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद हमने ट्रेपेजियम के बारे में सुना है, काइट के बारे में सुना है, पैरेललोग्राम के बारे में सुना हुआ है, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ये सभी फिगर क्या है, 4 साइडेड फिगर है। किस में आते हैं, क्वाड्रिलेटरल में ही आते हैं। बस इन सभी फिगर्स में एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती है, एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होती है, सम एडिशनल प्रॉपर्टीज़। क्वाड्रिलेटरल होते हैं, 4 साइड होती है, पॉलीगॉन है, लेकिन प्लस सम प्रॉपर्टी है, जैसे कि 2 पेयर्स इक्वल हो गई, 2 पैरेलल पेयर्स हो गई, एडजेसेंट पेयर्स इक्वल हो गई, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 हो गया। इस टाइप की प्रॉपर्टीज उसमें ऐड होती जाती है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी ऐड होकर हम क्या बोलते हैं, नए नए नेम कर दिए, नेम एंड कल्चर कर दिए, ताकि हमको डिस्टिंग करते बंदे कि ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर। चलिए ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर पॉलीगॉन्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कौन कौन से, तो यहाँ वर्ड लिखा है मैंने कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या वर्ड लिखा है हमने, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, अब फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक मैंने क्या बनाया है, ट्राइंगल बनाया है। ये मैंने एक क्या बनाया है, हेक्सागोन। 6 साइड है ना, तो क्या बनाया है, हेक्सागोन बनाया। क्या वर्ड बनाया, सॉरी क्या फिगर बनाया, हेक्सागोन। पॉलीगॉन कौन सा, हेक्सागोन और ट्राइंगल। ये दोनों कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। कैसे पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स। क्यों, क्योंकि इनके इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स जो है, इंटीरियर एंगल्स है, वो लेस देन 180 है। मीन्स अगर इंटीरियर एंगल्स, कौन से, इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180, कैसे हो, सारे एंगल्स, एक एंगल नहीं, सारे एंगल्स, ये सारे एंगल्स जितने एंगल, यहाँ 3 एंगल नहीं, यहाँ 6 एंगल, ये सभी क्या हो, 180 से कम हो, तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉलीगॉन है वो कैसा पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। किस टाइप का पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी मैक्सिमम सम हमने इसका पढ़ा है ट्राइंगल के बारे में, कितना जाता है 180, कितना जाता है 180। तो एक एंगल तो 180 का होने से रहा, एक एंगल तो होने से रहा, तो मीन्स तीनों एंगल क्या होंगे, 180 से कम ही होंगे। क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगला आता है आपके पास, ये पहला टाइप हो गया कॉन्वेक्स। नेक्स्ट आता है कॉनकेव पॉलीगॉन। कौन सा है, कॉनकेव पॉलीगॉन, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, सभी एंगल नहीं होंगे। अब यहाँ पर कोई एक एंगल, एनी वन एंगल, जैसे कि मैं एक फिगर बना ही देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। एक ये वाला फिगर, एक ये वाला फिगर। ठीक, 2 फिगर देख रहे हैं आपको। अब यहाँ पर सभी ये जो इतने एंगल्स है, ये सारे एंगल लेस देन 180 है, लेकिन आप ये जो एंगल दिख रहा है आपको, दिखने से पता चला ना किस टाइप का एंगल है, रिफ्लेक्सिव एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल है ये। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़े, तो ये क्या है, 180 से बड़ा है। मतलब कि कोई एक एंगल कैसा होना चाहिए, 180 से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन 180। तो हम क्या बोलेंगे, उन पॉलीगॉन्स को, इन पॉलीगॉन्स को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन्स। यहाँ पर सेकंड वाले फिगर में देखिए, ये वाला 180 से लेस देन, दिस वन इज आल्सो 180 लेस देन, दिस वन एंड दिस वन आर द लेस देन 180, बट दिस इज द ग्रेटर देन 180। ये जो दिख रहा है आपको पॉलीगॉन, वो क्या होगा, 180 से बड़ा होगा। तो हम इस पॉलीगॉन को क्या वर्ड दे देंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन बोल देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं हम, अभी किसकी बात कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल, एनी वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180। कैसा होगा, 180 से बड़ा होगा, तो हम उस पॉलीगॉन को क्या बोल देंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन्स। ठीक है, बट आपको लिखना हो, नोट करना हो, तो आप
पुश करके नोट कर सकते हैं, 1 मिनट रोक के नोट कर सकते हैं। आपको रीड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पूरा वीडियो एक साथ पहले देख ले, उसके बाद राइटिंग वर्क करें। अदरवाइज आप राइटिंग वर्क साथ में करेंगे तो आपका मिस होना स्टार्ट हो जाएगा, वीडियो आगे चलता जाएगा और आप कुछ चीज़ें मिस करेंगे। तो बेटर ऑप्शन है कि आप एक बार उसको समझ ले, फिर आप उसको लिखते जाए, ठीक है। तो ये हम एक बार देख लीजिए। अभी हमने क्या देखा, पॉलीगॉन्स देखे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रेगुलर पॉलीगॉन और फिगर, ठीक। रेगुलर और इरेगुलर आएगा। रेगुलर के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बहुत इजी भी है और कई बार इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक, मीन्स पॉलीगॉन तो है, सारे पॉलीगॉन्स है, ऐसा तो नहीं है कोई एक है। पॉलीगॉन्स, जितने भी पॉलीगॉन्स है उनकी बात कर रहे हैं कि किस टाइप से। पॉलीगॉन्स ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन, उनमें रेगुलर वर्ड ऐड हो जाए, रेगुलर वर्ड आ जाए, मीन्स उन सभी एंगल्स, पॉलीगॉन्स में एंगल्स और साइड्स आर इक्वल, सभी इक्वल हो जाएंगे। कैसे? तो 2 वर्ड ऐड हो जाते। एक वर्ड होता है इक्विलेटरल। क्या वर्ड है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स कैसी हो गई? इक्वल हो गई है, ठीक। रेगुलर वर्ड ऐड हुआ तो सभी साइड्स कैसी हो गई? इक्वल। दूसरा वर्ड आता है इक्वी एंगुलर। क्या वर्ड आया? इक्वी एंगुलर। एंगुलर से वर्ड समझ में आ रहा है, एंगल की बात हो रही है। इक्वी मतलब इक्वल, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, मीन्स इस टाइप का फिगर जिसमें सभी साइड इक्वल हो, सभी एंगल्स इक्वल हो, उस टाइप का फिगर को हम क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन। मीन्स 2 वर्ड इक्विलेटरल होना चाहिए, इक्वी एंगुलर होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से है? अब देखो, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के है कि आपको रेगुलर पॉलीगॉन पूछा गया है। 3 साइडेड फिगर में रेगुलर पॉलीगॉन, 4 साइडेड में क्या बोलेंगे, 6 साइडेड को क्या बोलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं। जैसे कि मैंने 3 साइडेड फिगर लिया। 3 साइडेड फिगर कौन सा? ट्राइंगल। कौन सा? ट्राइंगल। 3 साइडेड फिगर ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में भी टाइप्स होते हैं, साइड के बेसिस पे पढ़े हमने। कौन कौन से? आइसोसेलेस, स्केलेन और इक्विलेटरल। क्या वर्ड आया? इक्विलेटरल आया। इक्विलेटरल क्या होता है? सभी साइड्स इक्वल होती है, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस 2 साइड्स इक्वल, और स्केलेन सभी साइड्स आर डिफरेंट, अलग अलग मेजरमेंट की होती है। तो हमारा फिगर कौन सा आएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा वर्ड बोलेंगे हम? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमारा कैसा है? 3 साइडेड फिगर में रेगुलर है। कैसा है? रेगुलर है। किसमें? 3 साइडेड फिगर में। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा? रेगुलर फिगर होगा। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन दे दे व्हाट इज द रेगुलर फिगर इन 3 साइडेड फिगर, विच वन इज इक्विलेटरल, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं 4 साइड। 4 साइड में मैंने अभी इससे पहले वाले टॉपिक में आपको बताया था, क्वाड्रिलेटरल एक बेसिक टर्म है 4 साइडेड फिगर के लिए। उसके बाद हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने पर हमने उनके नेमिंग कल्चर्स अलग करे, नाम अलग करे। क्या क्या करे हैं? ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सभी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। तो रेगुलर कौन होगा? तो हमने देखा है स्क्वायर को। किसको देखा है? स्क्वायर को। किसको देखा है? स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है? एक रेगुलर फिगर होता है। किसमें? 4 साइडेड फिगर। 4 साइडेड फिगर में आपको रेगुलर वर्ड सुनाई दे तो किसका दिमाग में आना चाहिए?
स्क्वायर का आना चाहिए। किसका आना चाहिए? स्क्वायर का आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर इज रेगुलर पॉलीगॉन इन 4 साइडेड फिगर। बात क्लियर? चलो नेक्स्ट 5 साइड में। अब यहाँ पर सिर्फ ये 2 नाम लेना है, बाकी सब में आपको क्या करना होगा? रेगुलर वर्ड लगाना होगा। 5 साइडेड फिगर में हमको पता है 5 साइडेड फिगर का नाम क्या है? पेंटागोन। तो रेगुलर वर्ड कैसा लगाएंगे? तो रेगुलर पेंटागन बोल देंगे। जब आपको रेगुलर पेंटागन बोला जाएगा कि आप रेगुलर पेंटागन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? रेगुलर पेंटागन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रेगुलर पेंटागन मीन्स जो पेंटागन मिला है उसमें सभी साइड इक्वल है, सभी एंगल्स कैसे है? इक्वल। उसी टाइप से आपको 6 साइड फिगर मिला तो कौन होगा? रेगुलर। तो आप 6 साइडेड फिगर को बोलते क्या? हेक्सागोन। तो उसके आगे क्या लगा दो? रेगुलर वर्ड। तो ये क्या हो जाएगा? रेगुलर हेक्सागोन। अब यहाँ पर सिर्फ ये 2 नाम याद रखना है, इक्विलेटरल और स्क्वायर। बाकी सब में आपको क्या करना होगा? रेगुलर वर्ड अटैच करना होगा रेगुलर रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर पेंटागन रेगुलर है तो आपको लिखना होगा रेगुलर पेंटागन। अगर हेक्सागन रेगुलर है तो रेगुलर हेक्सागन। हेप्टागन 7 साइडेड फिगर है तो रेगुलर हेप्टागन। ऑक्टागन है तो रेगुलर ऑक्टागन। इसी टाइप से आगे भी चलते रहेंगे। रेगुलर वर्ड, और रेगुलर वर्ड लगा है किसी के साथ तो आपके दिमाग में ट्रिक हो जाना चाहिए कि इसकी सभी साइड्स सभी एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सभी साइड्स और सभी एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक। ये क्लियर? ये क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में है तो इसलिए ध्यान से देखना कि 4 साइडेड फिगर में रेगुलर स्क्वायर, 3 साइडेड में इक्विलेटरल ट्राइंगल और 5 साइड में रेगुलर हेप्टागन और 6 साइड में रेगुलर हेक्सागन वर्ड यूज करते हैं रेगुलर फिगर्स के लिए। इसके बाद हमने एक वर्ड बोला, ये रेगुलर हो गया कंप्लीट, रेगुलर पॉलीगॉन्स हो गए हमारे। इसके बाद आते हैं हमारा इरेगुलर पॉलीगॉन्स। इसका जस्ट अपोजिट मीन्स जिसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं हो, ऑल एंगल्स इक्वल नहीं हो, मीन्स कुछ ना कुछ इनइक्वल हो, तो उन सभी फिगर्स को हम क्या बोलेंगे? इरेगुलर पॉलीगॉन्स बोलेंगे। एग्जांपल्स में स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गया। उसके बाद क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल इटसेल्फ इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया। पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ये सारे कैसे फिगर है? इरेगुलर फिगर है। तो यहाँ मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, रोम्बस 4 साइडेड में, और भी होंगे बहुत सारे, ऐसा नहीं कि ओनली रोम्बस ही होगा, बहुत सारे, ट्रेपेजियम भी है, काइड भी है, सारे फिगर्स क्या है। और नॉर्मल मैंने पेंटागन लिख दिया तो ये भी एक कैसा है? इरेगुलर, क्योंकि रेगुलर वर्ड नहीं अटैच है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? पैरेललोग्राम लिख देते हैं। ये कैसे फिगर्स आते हैं? सभी फिगर्स कैसे है? इरेगुलर फिगर्स है, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अभी तक हमने क्या देख लिया है? कर्व के बारे में, पॉलीगॉन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन देख लिया है। उसके बाद कॉन्वेक्स कॉनकेव देख लिया है, इरेगुलर रेगुलर देख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये समझना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल पोर्शन से क्वेश्चन है। एंगल सम प्रॉपर्टी, अब इसको पहले प्रूव भी करेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। हमने कोई सा भी पॉलीगॉन ले लिया, हमने क्या ले लिया? कोई सा भी पॉलीगॉन ले लिया। मैंने एक ये इस टाइप का एक 4 साइडेड फिगर ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया? एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक। यहाँ पर अब यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। कोई से भी पॉलीगॉन्स का हम बोले कि हम किस टाइप से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो हम फॉर्मूला निकालते हैं। मैंने क्या करा? एक डायगोनल ज्वाइन कर दी। क्या ज्वाइन कर दी? एक डायगोनल।
तो अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है 2 इक्वल ट्राइंगल में विभाजित हो गया, अलग अलग हो गया है, ठीक है। 2 पार्ट्स हो गए ट्राइंगल्स में, किसके? क्वाड्रिलेटरल के। पहला वाला ये है फर्स्ट, मैंने इसकी नेमिंग दे दी ए बी सी और ये डी, ठीक, ए बी सी डी, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो ये एंगल क्या हो गया ए, ये पूरा एंगल क्या हो गया बी, दिस वन सी एंड दिस कंप्लीट एंगल इज डी। लेकिन ध्यान से देखो, हम पहले वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ट्राइंगल, और ये सेकेंड ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल कितना है? ओनली दिस वन बी का पोर्शन, और सेकेंड वाले ट्राइंगल में बी का पोर्शन इतना है। तो मैंने इसको दे दिया फर्स्ट एंगल और सेकेंड वाले एंगल को सेकेंड। डी वाला भी उसी टाइप से, ये थर्ड एंगल और ये डी का फोर्थ एंगल, ये नेमिंग कर दिया। अब देखिए करना क्या है, हमें इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है, ठीक है। हम तो बस ये 2 ट्राइंगल्स को देखो, ट्राइंगल पहला वाला ट्राइंगल फर्स्ट, कौन सा ट्राइंगल लिया? फर्स्ट ट्राइंगल लिया। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने 7th में भी पढ़ी है ट्राइंगल के केस में, क्वाड्रिलेटरल में तो अभी हम प्रूफ कर रहे हैं। ट्राइंगल के केस में क्या पढ़ी है? हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 180 के बराबर। तो ये एक ट्राइंगल है, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180 के बराबर। तो देखो यहाँ एंगल ए, एंगल 1 और एंगल 3, इनका सम कितना होगा? 180 के बराबर। तो यहाँ मैंने लिख दिया है पहले वाली के केस में, फर्स्ट ट्राइंगल में क्या लिख दिया? एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। कितना आ गया? 180 आ गया। अब यहाँ पर सेकेंड ट्राइंगल ले रहे, सेकेंड क्या लिया है? ट्राइंगल लिया हमने, ट्राइंगल सेकेंड। यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी हमने ट्राइंगल के केस में पढ़ी है। तो क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल। तो देखो यहाँ एंगल कौन? C, 4 और 2। तो यहाँ मैंने लिख दिया एंगल C प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। कितना आ गया? 180। ये इक्वेशन मेरी हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें? फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। हमें दोनों इक्वेशन का एडिशन करना है, क्या मिलता है रिजल्ट देखते हैं। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का क्या करना है? एडिशन। ध्यान से देखना, पहली इक्वेशन का एडिशन कैसे करते हैं, ध्यान से समझो। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कौन? पहली वाली इक्वेशन की a प्लस 1 प्लस 3। तो पहले इसको लिख दो, एंगल a प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये पहला, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड। इसको जोड़ना है सेकेंड वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड कौन है? एंगल C प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4। इसको यहाँ लिख दो, प्लस इसको जोड़ना है ना, प्लस करना है, यहाँ लिख देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिया? एंगल C प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या बन गया? अब देखो ये तो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ी, राइट हैंड साइड में क्या है? 180 प्लस 180, तो 180 प्लस 180। ये क्लियर है बात? लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वाले में अब देखो A तो एक एंगल है, प्लस एंगल 1 प्लस ये वाला और एंगल 2। अगर पास में लिख दूँ तो कोई दिक्कत? पास में कैसे लिख सकते हैं? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी? एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। क्या बोलते थे? वी कैन इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ नंबर्स ऑन एडिशन। एडिशन में बोलते हैं ना हम, पोजीशन चेंज करने से रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने इनको पास में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे कौन? एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस, अब ये दोनों हो गए ना, बचा कौन है? एंगल C इज इक्वल टू 360। ये कितना आ गया? 180 प्लस 180, 360 आ गया। अब देखो
ये साथ में लिखे। अब देखो इनको ध्यान से देखे, ब्रैकेट वाले को 1 + 2 करने पर क्या मिलेगा, एंगल बी। 3 + 4 करने पर क्या मिलेगा, एंगल डी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी। 1 और 2 से क्या आया, एंगल बी। फिर 3 और 4 से कौन सा एंगल आया, एंगल डी इज इक्वल टू, सॉरी ये प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360। ये कितना आ गया, 360 आ गया। अब देखो एंगल ए बी सी और डी, ठीक है, इसको ऑर्डर में लिख देते हैं हम। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। ये ए बी सी डी कौन से एंगल है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल। 4 एंगल्स है, 4 एंगल्स का सम कितना आ गया, 360। मतलब क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360। वेरी गुड, कितना होता है, 360। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने क्या निकाला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। ये बात समझ में आ गई। अब जनरल फार्मूला हमने निकाला है, एक फार्मूला होता है जिससे, ये तो हमने ओनली किसके लिए निकाला, 4 साइडेड फिगर के लिए। किसके लिए निकाला, 4 साइडेड फिगर के लिए। अगर मुझे सभी पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो तो फिर इस टाइप के मेथड से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमको। तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, सम, ध्यान से समझना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड पॉलीगॉन is equal to n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। क्या लिखा है मैंने, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ये फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आपको बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस में अप्लाई करना होगा इनिशियल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फार्मूले पर बेस है, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड पॉलीगॉन, क्या वर्ड लिखा देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ एन साइड, मतलब कि कैसा फिगर है यहाँ, एन साइड, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स को क्या मान लिया मैंने, एन। पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है और दूसरा कोई सा भी पॉलीगॉन हो सकता है। n-2 मल्टीप्लाई 180 कितना होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180। अब कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने 3 साइड फिगर लिया है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो, हमें पता है 180, लेकिन क्या ये फार्मूला प्रूफ है, सही है। तो देखो साइड कितनी है, 3 लिखा ना, 3 साइडेड, तो n की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ वैल्यू पुट करी, n की प्लेस पर 3 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो ये कितना हो गया, 1 मल्टीप्लाई 180 कितना आ गया, 180। सही बात है, 180 होता है। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है ट्राइंगल का, 180 होता है। 4 साइड n की वैल्यू 4 साइड मतलब n की वैल्यू 4, तो 4 - 2 इंटू 180, 4 - 2 कितना, 2 मल्टीप्लाई 180 कितना आ गया, 360। 18 2 से कितना होता है, 36, और 0 पीछे लगा दिया तो 360। तो हमारा आंसर सही है, क्योंकि हमने अब भी प्रूफ करा है। कितना आया देखो, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 आ रहा है, सही है। 5 साइडेड, चलो एक और निकाल लेते हैं। 5 साइडेड n की वैल्यू 5। अगर कोई आपको पेंटागोन मिल जाए, इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो या कोई एंगल फाइंड करना हो, तो क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल्स का सम चाहिए ना, तो फिर n की वैल्यू कहाँ होगी, 5। और फार्मूला क्या है हमारा, n-2, मतलब कि 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 5 - 2 हाउ मच, 3 मल्टीप्लाई 180 कितना आ गया, 540 डिग्री। 18 3 जा कितना होता है, 54, और 0 पीछे लगा दिया तो 540। चलो एक और निकाल देता हूँ। 6 साइड n की वैल्यू कितनी, 6,
फार्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई 180, n की वैल्यू 6, 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 कितना हो गया 4, 6 में से 2 गए तो 4, और ये 18 4 जा कितना होता है 72, और 0 पीछे लगा दिया 720 डिग्री। अगर आपके पास हेक्सागोन है मतलब उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 720 होगा। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए जो भी एसेंशियल्स फार्मूले हैं। चलिए अभी हमने क्या देखा, एंगल सम प्रॉपर्टी देख लिए। अब उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिए जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, वो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो आप टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं और जो उसके बाद क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कहीं ना कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से लिया गया है, तो आप ध्यान से देखते जाइए। अब देखिए ये एक एग्जाम क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। अब ये फिगर आपको दिख रहा है, कितनी साइड है 1 2 3 4 5, 5 साइडेड फिगर मीन्स वेरी गुड, क्या वर्ड है पेंटागन, क्या वर्ड आता है पेंटागन है ये। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। अब देखो ध्यान से देखो, ये सारी साइड्स क्या है आपस में इक्वल है, इक्वल है मतलब एक वर्ड हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है इक्विलेटरल। अब यहाँ पर एंगल भी इक्वल है, सभी क्या है एक्स, एक्स है मतलब सभी का मेजरमेंट क्या आएगा इक्वल आएगा, मीन्स इक्वी एंगुलर भी है इक्विलेटरल भी है, तो वर्ड क्या आता है रेगुलर, मीन्स ये पेंटागन कैसा होगा रेगुलर पेंटागन होगा। ठीक है, फार्मूला वही है, सेम फार्मूला आपको वही लगाना है। अब देखो हम निकालेंगे कैसे, सारे एंगल्स कैसे इंटीरियर एंगल से। तो हमने अब भी प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है, हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा नंबर ऑफ साइड्स कितनी 5, n की वैल्यू कितनी 5, नंबर ऑफ साइड है ना, n मीन्स हम इस चैप्टर में n मीन्स ज़्यादातर मैक्सिमम स्मॉल m n लिखा है ना, मीन्स उसका क्या मीनिंग है नंबर ऑफ साइड है, पॉलीगॉन की क्या है नंबर ऑफ साइड। तो n की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ मैंने लिखी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कौन कौन से एंगल ये वाले एंगल्स कितने हैं x x x x, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 1 2 3 4 5। ठीक, 5 एंगल इस इक्वल टू क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है, अगर याद है कि अगर पेंटागन होता है तो जो एंगल्स सम प्रॉपर्टी होती है, जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 540। तो आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, और नहीं पता है तो आप फार्मूला रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर सही आएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 कितने हो गए 5x इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या थी 5 - 2, नंबर ऑफ साइड कितनी है 5 मल्टीप्लाई 180, कितना आया 180। अब यहाँ पर 5x माइनस करा तो कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 5 - 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 180, 5x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करा 540 डिग्री, यह आया। अब देखो यहाँ तक आने पर मेरी वैल्यू है, अगर आपको पता है तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा, आपकी कहीं स्टेप इजी गोइंग हो जाएगी। अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में ये डिवाइड हो गया, कैंसल आउट करा तो कितना आ गया 1 टाइम 4 0 टाइम जाएगा ना, 5 1 जा 5 4 छोटा है तो 0 लगाया, नेक्स्ट वैल्यू उतारी 40 बना, तो 40 कितने टाइम 8 टाइम। बच्चों को यहाँ ज़्यादातर दिक्कत रहती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एक बार मैं डिवीजन करके बता भी दूंगा कि किस टाइप से 0 लगाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 108, तो हमारा एंगल कितना आ गया 108।
अगर पेंटागोन है, रेगुलर पेंटागोन है, तो इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है? 108 डिग्री का होता है। अब देखो मैंने डिवीज़न का बोल रहा था, मैं डिवीज़न बता देता हूँ किस टाइप से होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आती है। तो देखिए बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल सा है, 540 लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा है? 5। अब ये 1 टाइम, तो ये 5, ये कितना आ गया? कैंसिल। यहाँ से हमने किसे उतारा? 4 को, ठीक। अब 5 के टेबल में 4 आता है कहीं? नहीं आता है, छोटा है इसलिए, तो यहाँ पर ये नहीं जाएगा, तो हम नेक्स्ट डिजिट को उतारते हैं। अगली डिजिट को उतारते हैं तो उसके लिए क्या पुट करते हैं? यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या पुट करेंगे? 0, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट मतलब कि अगली प्लेस पे जा रही है। अगली प्लेस कैसी होती है? 10 से मल्टीप्लाई करके आती है। अगली प्लेस कैसे आती है? 10 से मल्टीप्लाई। जैसे कि प्लेस की बात करें, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, देखिए हर एक में क्या हो रहा है? 10 इंक्रीज हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 के बाद 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1 में 10 का मल्टीप्लाई करा तो 10 आया, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करा तो 100 आया, 100 में 10 का मल्टीप्लाई करा तो 1000 आया। तो उसी टाइप से प्लेस चेंज हुई है, प्लेस हमने नेक्स्ट उतारी, तो इसलिए क्या आएगा? एक 0 आ जाएगा। अब 40 तो कितने टाइम्स जाता है? 8 टाइम्स जाता है, और ये 40 और ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, पूरा लिख लेना किस टाइप से है। देखिए 8th क्लास में मैंने 3 वीडियो कंप्लीट कर दिए है, ये 3rd वीडियो था। पहले 2 वीडियो आ चुके। फर्स्ट चैप्टर का है रेशनल नंबर, वो पूरा कंप्लीट कर दिया, एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो गया। बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो था, सेकेंड वीडियो, उसमें मैंने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल चैप्टर पूरा कवर करा है। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें सिर्फ मैंने इक्वेशन सॉल्व करना बताई है और वर्ड प्रॉब्लम्स को एक्वायर नहीं करा है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। मैंने ये 3rd वीडियो बनाया है, ये वाला 3rd वीडियो है जो चैप्टर नंबर 3 का है, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। इसका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद और भी टॉपिक्स हमारे बचे हुए जो मेन टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।